प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है, जहां सोमवार तड़के हुए कौंधियारा के लालपुर में हुई मुठभेड़ में उमेश पाल पर पहली गोली चलाने वाले आरोपी उस्मान उर्फ विजय चौधरी का हुआ एनकाउंटर। 8 दिन में दूसरा आरोपी एनकाउंटर में ढेर। वहीं मृतक आरोपी की पत्नी ने कहा कि वह था ही नहीं उस्मान, अतीक को जानते तक नहीं थे उनके पति विजय चौधरी। पुलिस ने की गलत कार्रवाई। उमेश पाल हत्याकांड के दूसरे आरोपी के एनकाउंटर के बाद अब अतीक अहमद के परिवार को भी सताने लगा अतीक व उनके बेटों के एनकाउंटर का डर। जहां सोमवार को अतीक की बहन आयशा नूरी व अन्य परिजनों ने की प्रेस वार्ता, जिसमें उन्होंने पुलिस द्वारा प्रताड़ित किए जाने का लगाया आरोप। कहा उनके भाई व भतीजों की खतरे में है जान। इधर कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी पर 5 करोड़ रुपए हड़पने का लगाया आरोप। साथ ही कहा कि सदन में अखिलेश यादव ने सीएम योगी को काफी उकसाया, जिस पर उन्होंने मिट्टी में मिलाने का दिया था बयान। वहीं नंदी ने ट्वीट कर इसे बताया तथ्यहीन, अनर्गल व बेतुकी बातें। सोमवार को आदिवासियों के कार्यक्रम में शामिल होने अपनी पत्नी के साथ अलीराजपुर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, जहां वह पूरी तरह से आदिवासी पर्व भगोरिया के रंग में रंगे आए नजर। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में आदिवासियों के लिए किया बड़ा ऐलान। कहा कि अब से भगोरिया को माना जाएगा राजकीय व सांस्कृतिक पर्व। कथावाचकों के खिलाफ विवादित बयान देने पर बीजेपी से निष्कासित हुए प्रीतम लोधी की पार्टी में वापसी तय। जहां सोमवार को भोपाल के स्मार्ट पार्क में प्रीतम लोधी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ किया पौधारोपण। इस दौरान प्रीतम लोधी ने कहा कि बीजेपी में कुछ तो ऐसा करिश्मा है कि सब लौट कर आते हैं वापस। वहीं सीएम शिवराज सिंह ने उन्हें बताया अपना साथी, जिससे उनका बीजेपी में वापस आना हो गया था। झांसी में एक युवक ने ससुराल में जाकर खाया जहरीला पदार्थ, जिससे उसकी इलाज के दौरान हो गई मौत। पिता के अनुसार 2 दिन पूर्व अपनी पत्नी को लेने गया था उसका पुत्र, जहां उसने आने से मना करते हुए कोरे कागज पर तलाक के लिए कर दिए थे हस्ताक्षर, जिससे आहत होकर उसने उठा लिया यह कदम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। हमीरपुर पुलिस ने सोमवार को बाइक चोर गैंग का किया खुलासा, जहां रात कोतवाली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करते हुए 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, जिनके पास से चोरी की 10 बाइकों के साथ ही एक असलहा व जिंदा कारतूस किए गए बरामद। कार्रवाई कर सभी को भेजा गया जेल। एमपी में नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप को लेकर मचा बवाल, जहां रतलाम में भाजपा महापौर प्रहलाद पटेल द्वारा आयोजित कराई गई इस प्रतियोगिता में मंच पर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने महिला प्रतिभागियों ने अपनी बॉडी का किया प्रदर्शन। इस पर कांग्रेस नेताओं ने आपत्ति जताते हुए आयोजकों पर कार्यवाही की उठाई मांग। सोमवार को सुंदरकांड पाठ का किया गया आयोजन, फिर कार्यक्रम स्थल जाकर मंच पर छिड़का गंगा जल। वहीं आयोजक भाजपा महापौर प्रहलाद पटेल ने कहा कि कांग्रेसियों को करना चाहिए अपनी आत्मा व सोच को पवित्र, जिसमें उन्होंने देखी अश्लीलता। महुआ के श्रीनगर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पवा गांव में चलती हुई बाइक में अचानक से लगी भीषण आग, जिस पर बाइक चालक ने किसी तरह बाइक से दूर कूदकर बचाई अपनी जान। आग की लपटें देख क्षेत्र में मचा हड़कंप और देखते ही देखते धू-धू कर पूरी तरह से जलकर खाक हो गए बाइक। होली व शब बारात को लेकर झांसी जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने सभी से सौहार्दपूर्ण व भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील। साथ ही कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक व अफवाहों से रहें सावधान, उन्हें आगे न करें प्रेषित। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्र में भ्रमण कर हर गतिविधि पर नजर रखने के दिए निर्देश। टीकमगढ़ के बुडेरा थाना क्षेत्र में बीती रात वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक के साथ पुलिस कांस्टेबल द्वारा की गई मारपीट, जिसको लेकर लोधी महासभा ने एसपी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने मारपीट करने वाले पुलिस कांस्टेबल को तत्काल सस्पेंड किए जाने की उठाई मांग। दमोह में भातला गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया प्रदर्शन, जहां उन्होंने सचिव व पटवारी के खिलाफ दिया प्रार्थना पत्र, जिसमें उन्होंने सचिव पटवारी पर भ्रष्टाचार करने व झूठी शिकायतें करने का लगाया आरोप। मामले की जाँच कराकर दोनों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही किए जाने की उठाई मांग। झांसी के मौरानीपुर में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा क्षेत्र में निकाली गई शोभा यात्रा, जिसमें उन्होंने लोगों को नशे की लत से दूर रहने को लेकर लगाए नारे। सारे प्रमुख चौराहों पर शोभा यात्रा का कराया गया भ्रमण। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाओं, बच्चों समेत कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। ललितपुर में पकड़ी गई चाय पत्ती की फर्जी फैक्ट्री, जहां तालबेहट में चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस को ग्राम ककड़ारी में फर्जी चाय फैक्ट्री की मिली सूचना, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि खुली चाय पत्ती को फेमस रैपरों में पैकिंग करने का किया जा रहा था काम। फैक्ट्री संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर भेजा गया जेल।